नवीन सहात्रा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद और महिलाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिलाओं के सशक्तिकरण की 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के हित में जो किया गया इसको लेकर महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बारंबार धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि गांव की पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं को पदभार संभालने की जिम्मेदारी मिली है। यह नरेंद्र मोदी जी की बड़ी सोच का कारण है। आज जिला नवीन शाहदरा में बहनों ने पीसी की है जो आरक्षण 33% लोकसभा और विधानसभा में नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में किया और उसकी चर्चा परिचर्चा 16, 17, 18 तारीख में होने वाली है। उसके संदर्भ में सभी बहनों ने उनके धन्यवाद के लिए पीसी किया। देखिए 33% आरक्षण के लिए सबसे पहले हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। मोदी जी ने हमेशा से ही महिलाओं की, बेटियों की, बहनों की चिंता करी है और पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक पहुंचाने के लिए बहनों को एक नया रूट खोल के दिया है। तो मैं पुनः अपनी पूरी समस्त महिला मोर्चा की टीम से जिला नवीन शाहदरा की ओर से मोदी जी का बहुत बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ। 33% में लोकसभा का क्या रहेगा? दिल्ली में कितनी महिलाओं को? देखिए लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं, यानी कि निगम से हम स्टार्ट करते हैं, निगम हो गया आपका, विधानसभा हो गई और लोकसभा की भी सीटें जो है उनमें भी बढ़ोतरी होने वाली है। संख्या का आंकड़ा मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जैसे जैसे बढ़ोतरी होगी महिलाओं का, आप देखिए आज हमारे पड़ोस में ही बैठी हुई है निगम पार्षद, ऐसी अनेकों बहनें हैं जो निगम पार्षद हैं, जो कि विधायक का चुनाव लड़ती हैं। तो हम जैसी बहनें भी उनसे बहुत लेसन लेते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे सीटें बढ़ेंगी बहनों की सहभागिता बढ़ेगी और भागीदारी भी बढ़ेगी और जहाँ तक है एक दिन ऐसा आएगा कि जो बहनें हैं वो भी बराबर से पुरुषों से कंधे से कंधा मिला के राजनीति में सक्रिय आपको नजर आएंगी। बहुत ही हर्षोल्लास की बात है और उत्साहित भी है निगम पार्षद होने के तौर पे, क्योंकि मेरे राजनीतिक दल है, राजनीतिक कार्य है, जैसे कि हर किसी का प्रोफेशन होता है। कहा जाता था कि पॉलिटिक्स में जो महिलाएं हैं वो उतनी गंभीरता से कार्य नहीं करती। ये आरक्षण एक नया प्लेटफॉर्म है, एक नया रास्ता है उन महिलाओं के लिए जो देश की सेवा के साथ साथ देश के निर्माण में भी अपनी भागीदारी निभाना चाहती है। तो स्वागत है इसका 33% आरक्षण का और मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। एक देश का ही नहीं विश्व का ऐसा नेता जिसने बहनों के बारे में सोचा और जो हमारी मातृ संस्कृति कहीं धूमिल हो गई थी, कहीं छुप गई थी समय में, आज वो मातृ संस्कृति वापस अपने दौर में आने को तैयार है। तो इसका बहुत बहुत स्वागत है। आरक्षण मिल गया महिलाओं को, कैसी खुशी है आपको? मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है और हर्ष का विषय है कि महिलाओं को किसी ने समझा। खुद प्रधानमंत्री महिला के रहते हुए ये सौभाग्य का दिन नहीं मिला था हमें। आज देखिए नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हम सभी बहनों को इतना हर्ष हो रहा है कि उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी अपने नरेंद्र मोदी जी, अपने प्रधानमंत्री को, जिन्होंने देश की बहनों को एक मौका दिया। आने वाला समय निगम चुनाव का है, लड़ाई लड़ेंगी? बिल्कुल लड़ेंगे। देखिए तो पार्टी डिसाइड करेगी। बड़ा हमारे शीर्ष नेता महिलाओं को मिलनी चाहिए या अदर पार्टी से आई महिलाओं को टिकट मिलेगी? इस बात का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी, ये आपको जवाब देगी संगठन में बैठे हुए लोग देंगे, लेकिन जो उसके लायक होगा, जो उस समय की सिचुएशन होगी, ये डिसाइड पार्टी करेगी। बात करिए आरक्षण की, महिलाओं की बात करिए, क्या कहेंगे इसके विषय में? बिल्कुल नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हमारे मोदी जी ने 33% आरक्षण दिया है वो एक बहुत ही सराहनीय है और मैं उस पर बहुत खुशी जाहिर करती हूँ और अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा। और निगम में तो थी पहले से ही, लेकिन अब विधानसभा और लोकसभा में भी नारी शक्ति के लिए जो उन्होंने सीटें की हैं, आरक्षण दिया है 33%, वो बहुत अच्छा है। और वैसे भी मोदी जी ने नारियों के लिए तो पहले से ही इतना सोच रखा है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ले जा रहा है लोकसभा में जाने के लिए, क्या कहेंगे इसके मौके? देखिए मैं सबसे पहले अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगी, जो एक लंबे दशकों के बाद उन्होंने महिलाओं के लिए ये आरक्षण की बिल लाए, अधिनियम लाए। लोकसभा हो या विधानसभा, दोनों में ही महिलाओं की भागीदारी अब बहुत बढ़ेगी। महिलाएं अपना
निर्णय स्वयं ले सकेंगी तो इससे बढ़कर और खुशी की बात हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी को जय श्री राम। 33% का आरक्षण जो मोदी जी के है, सबसे पहले तो मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमेशा महिलाओं के बारे में सोचते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। हृदय से धन्यवाद है उनको कि उन्होंने महिलाओं को सशक्त बढ़ाया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसके तहत मोदी जी ने हमेशा महिलाओं के बारे में सोचा है। पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक आजकल महिलाएं जा रही हैं, वहाँ पे जाएंगी मोदी जी के कारण। और जो ये देखिए शौचालय का किसी ने सोचा नहीं था, इज्जत कर मोदी जी ने वहाँ से शुरुआत करी। जब से वो आए महिलाओं के योजना लेके, धन देन योजनाएं, ताकि महिलाएं जो जोड़ती हैं अपना रसोई में जोड़ती है, उनकी आदत होती है महिलाओं की हमेशा जोड़ती है। मोदी जी ने उनको एक पंख दिए अपनी जमा पूंजी को इकट्ठा करने का। उसमें लाडली योजना लाए, बेटियों को आगे बढ़ाया। इतनी योजना मोदी जी, उज्ज्वला योजना, मोदी जी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ऐसे व्यक्ति युगों में पैदा होते हैं और मैं आदरणीय मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने ये नियम पारित कर दिया। रीटा जी, जब चुनाव का समय आएगा तो क्या भाजपा महिलाओं को टिकट मिलेगा या बाहर की आई हुई महिलाओं को मिलेगा? देखिए, आपका जो सवाल है, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो मेहनत करता है वो सबको दिखता है काम, और मन की संतुष्टि के लिए लोग काम करते हैं। ये भाजपा को मिलता है, किसी और ने महिला को मिलता है, ये उसका भाग्य तय करता है। लेकिन हमारा काम है कर्तव्य पथ पे चलते रहना और मेहनत करते रहना। जो ईमानदारी से मेहनत करेंगे, ऊपर वाला भी देखता है, पार्टी भी देखती है। तो मैं इस विषय में यही कहना चाहूंगी, बाहर की महिला जो आएंगी वो मेहनत से काम करके आएंगी। नहीं, आपका जो सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी में किसी को टिकट मिले, भारतीय महिला को मिले, बाहर की महिला अन्य पार्टी से महिलाओं को। देखिए, सवाल आपका जो है जायज है बिल्कुल, लेकिन हमारा काम है मेहनत करना, और ईश्वर ने सबके भाग्य में कुछ ना कुछ लिखा है, और जो भाग्य में लिखा होता है वो हमेशा मिलता है। कदमों को भी अपने कभी पीछे नहीं ले जाना। सबसे पहले मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को 33% आरक्षण, उन्होंने बता दिया कि एक महिला अगर घर चला सकती है तो वो देश भी चला सकती है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी वित्त मंत्री सीतारमण। अब आती है बात की, उन्होंने ये बात बोली है पंचायत से सांसद तक, पार्लियामेंट तक की जो दूरी है वो उन्होंने घटा दी है। अगर पंचायत में पहले महिला की भागीदारी है तो वो आज वो सांसद में भी बैठने की हिस्सेदारी बना चुकी है। तो इस चीज के लिए मैं कहूंगी कि आज वो महिलाएं जो किचन में अपनी रसोई घर तक सीमित थी, वो आज हमारे पार्लियामेंट की कुर्सी तक बैठने के लिए पूरी की पूरी साझेदारी ले चुकी। इसी के लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी कि हम महिलाओं के बारे में उन्होंने सोचा, और पूरी देश की महिलाओं की तरफ से मैं मोदी जी को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को साधुवाद।